हाँ तो बेटे कैसे आप सब लोग, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अभी एक केस हमारा लास्ट ईयर का था, जब हमारे एक बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया मैथ्स में। वो रेगुलरली मैथ्स की प्रैक्टिस करता रहता था, बहुत अच्छा स्कोर किया उसने इंग्लिश में, जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, और अच्छा स्कोर किया उसने इंटेलिजेंस में। पर उससे एक गलती हो गई, वो जीके उसका वीक पॉइंट था, उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो गया। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना आपको उसके बारे में अपडेट कर दिया जाए कि ऐसा क्या है जिससे आप सिलेक्शन के बाद भी बाहर हो जाते हैं। कुछ आपकी छोटी सी गलतियां, या आप कहें कि अवेयरनेस सही नहीं होने की वजह से बच्चे सिलेक्शन की वजह से भी बाहर हो जाते हैं। सबसे जरूरी होता है इसमें आपके लिए मिनिमम मार्क्स लेके आना। क्या मिनिमम मार्क्स आपके लिए होने चाहिए जिससे कि आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाओ? तो सबसे पहले आपको मिनिमम मार्क्स का जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बेटे कंटिन्यू करते हैं हमारे इस वीडियो को, जो कि आप सब लोगों के लिए एक जरूरी पार्ट है कि क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट एग्जाम, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होना चाहिए आप लोगों के लिए। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि मोड ऑफ एग्जाम आपका सैनिक स्कूल का क्या होने वाला है, पेपर पेन ऑन ओएमआर आंसर सीट और एडमिशन टू बोथ 6 एंड 9 दोनों के लिए ओएमआर सीट के बेस पे होता है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके। अब सिंपल सी बात देखिए, जो आपका एग्जाम होता है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये क्या होता है, किस तरीके से इसमें आपके लैंग्वेज वाले 25 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। फिर आपके मैथ्स वाले कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, टोटल ओवरऑल 150 मार्क्स का। और बात करी जाती है इंटेलिजेंस की, 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, इट्स मींस टोटल मार्क्स आपके 15। अब बात करनी सर समझेंगे जरा, एज इट इज आपका जीके के 25 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, ओवरऑल आपके 50 मार्क्स। अब भाई अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी बच्चे बाहर क्यों जाते हैं? देखो अभी मैं आपको इससे अपडेट करूं, सिंपल सी बात है समझना। यहाँ देखिए हर सब्जेक्ट में, जो हर सब्जेक्ट आपका है इनमें से हर एक में, लैंग्वेज आपने हिंदी चूज किया, हिंदी इंग्लिश चूज किया, आपको जरूरी है कि मिनिमम 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब आपको कितने मार्क्स लेके आने एक सब्जेक्ट में, 50 मार्क्स। अब इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी पार्ट ये है कि आपको मिनिमम 25% मार्क्स लाने रहते हैं। कितने बेटे? 25% मार्क्स। और 25% मार्क्स बेटे मींस आपको मिनिमम इसमें आपको 12.5 मार्क्स आपके होने चाहिए। 12.5 मार्क्स आपके इसमें आने ही चाहिए, जरूरी है। अगर इससे कम मार्क्स आ जाते हैं तो बाहर हो जाएंगे। अब बात समझे, परसेंट वाइज में देखूं तो जो मेरा लैंग्वेज वाला जो पार्ट है इसमें कितने होने चाहिए, 12.5 मार्क्स मिनिमम इसमें आना चाहिए। इसकी अगर मैं आपका 25% निकालता हूं, मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन, कितना बेटा 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स। अब भाई क्या हुआ, 25% आपको इसमें स्कोर करना है, 25% स्कोर करना है। अब जैसे ही 25% स्कोर करना है, अब आप डिवाइड करते हो इसमें 37.5 मार्क्स में मिनिमम आपको स्कोर करना ही करना है। अब बात समझो, यार कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनसे क्या गलती हो जाती है कि सब लोग मैथ्स की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब लगे हुए, क्योंकि नवोदय में भी आपका मैथ्स वाला मेन पार्ट था, प्लस आपका इंग्लिश की लैंग्वेज वाली प्रैक्टिस वहां होती है, इंटेलिजेंस वाली प्रैक्टिस होती है। पर वो क्या गलती कर देते हैं, जीके वाला जो पार्ट है उसे अच्छे से रेडी नहीं करते, जीके की प्रिपरेशन नहीं करते। लास्ट ईयर का केस है हमारे इंस्टीट्यूट का, जहां से क्या हुआ कि बच्चे ने इनमें सब में अच्छा स्कोर किया था। अब जरूरी क्या था कि जो जीके वाला पार्ट है इसमें भी इतने मार्क्स आने थे। मैं आपको उसका स्कोर तक बता देता हूं, मुझे याद है उसके बारे में। मैथ्स उसके ऑलमोस्ट सारे सही थे, उसके 149 आपके मैथ्स के बाद भाई एक बहुत जरूरी ये पार्ट है, इसको याद रखना, 147 उसके मार्क्स मैथ्स में आए हुए थे, 49 क्वेश्चन बच्चे ने सही किए हुए थे। अब गलती क्या हुई देखो मैं उसका बताऊं, ये आपका मैथ्स वाला पार्ट हो गया। भाई इंटेलिजेंस बहुत अच्छी उसकी, इंटेलिजेंस में उसके भाई सिंपल सी बात, बहुत इजीली उसने इंटेलिजेंस को सॉल्व किया, 48 मार्क्स लेके आया था। प्लस जो लैंग्वेज वाला पार्ट था, लैंग्वेज वाले पार्ट्स में भी भाई ने अच्छे मार्क्स अचीव किए हुए थे, लैंग्वेज वाले पार्ट्स में भी उसने अच्छे मार्क्स अचीव किए हुए थे। अब जैसे ही आप इसे देखते हो, देखो क्या हुआ, एक अच्छा स्कोर उसने कर लिया। अब वहां से उससे गलती क्या हो गई, जो जीके वाला पार्ट था भाई का बहुत ही ज्यादा वीक था, जीके वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा वीक था, उससे एक ही गलती हुई थी। तो जो जीके के जो क्वेश्चंस उसने सही किए होते, 11 क्वेश्चन जीके के सही किए होते, 22 मार्क्स उसके, सॉरी 11 क्वेश्चंस उसने सही किए हुए थे,
11 क्वेश्चन थे नहीं, तो टोटल 11 मार्क्स थे उसके। कितने मार्क्स है? 11 मार्क्स उसके, समथिंग 12 मार्क्स, हाँ 12 मार्क्स उसके थे, किसमें? जी के वाले में 6 क्वेश्चन सही थे। अब यहाँ पे उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी क्या हो गई? अब उसने जब अपना ओवरऑल मार्क्स बेटे देखा कि मेरा ओवरऑल मार्क्स कितने हो रहा है, तो उसने ओवरऑल वो उस लिस्ट में था जिसमें बच्चों के सिलेक्शन वाले चांसेस जिनके होते उस लिस्ट में था। पर भाई से सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उसने जो अपना जीके वाला जो पार्ट था वो काफी वीक हो जाने की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो गया था। आप देखते हो उसने टोटल स्कोर 251 टोटल स्कोर किया हुआ था। क्या था बेटे? 251। अब यही गलतियां अब आप देखो, जहां नॉर्मली बच्चों का 240 245 पे सिलेक्शन हो रहा था, एक बच्चा सब कुछ अच्छा करने के बाद भी बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि जीके पे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका बोलना था सर मैंने सारा सब कुछ सही किया हुआ, मैथ्स भी मेरा अच्छा, इंटेलिजेंस भी अच्छी, लैंग्वेज भी मेरी अच्छी गई, लैंग्वेज भी अच्छी गई, पर जो उसका वीक पॉइंट था जीके था, जीके उसने अच्छी नहीं की, इसकी वजह से बेटे वो सिलेक्शन से बाहर हो गया। कहीं ये गलती भी आप तो नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपना जीके वाला पार्ट, जो जीके वाला पार्ट है उस पर भी अच्छे से ध्यान दें। बाकी सारे बच्चे, अच्छा ऐसा नहीं सिर्फ जीके वाला पार्ट भी, आपको लैंग्वेज में भी 25% मार्क्स लेके आने, आपको मैथ्स में भी लेके आने, इंटेलिजेंस में भी लेके आना है, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि 25 मार्क्स आपको लेके आना ही आना है। 25% आपका पासिंग मार्क्स होना ही चाहिए। अब बेटे यही क्राइटेरिया आपका 9th वालों का, उनको भी हर एक सब्जेक्ट में अपने 25% मार्क्स लेके ही आने। अगर आप 25% मार्क्स लेके नहीं आते हैं तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, भले कितना भी अच्छी आपने, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन आपने की हो। तो इसके लिए भी आप समझ लें कि 25% मार्क्स आपके लिए लाना कंपलसरी हो जाता है। 25% मार्क्स लेके आना मतलब ये कि आपके यहाँ मैथ्स में मिनिमम 50 मार्क्स लेके आना है। यहाँ भी आपके मिनिमम 12.5 मार्क्स होने चाहिए और यहाँ भी आपके मिनिमम 12.5 मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में हम अपने मार्क्स अच्छे ले आए, बाकियों में अच्छे ले आए, सिर्फ एक सब्जेक्ट खराब हो जाए, बोले सर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट ही तो खराब गया था। बेटे पर एक सब्जेक्ट की वजह से आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है, तो आप इस बात को कभी नहीं भूलेंगे कि हमको मिनिमम मार्क्स पासिंग के लेके आने। जो बच्चे मिनिमम मार्क्स पासिंग वाले लेके आ जाते हैं, क्लास 6 हो या 9 हो, उनके लिए आप जो होता है ना क्वालिफाइड, उनके रिजल्ट में क्या लिखा हुआ जाता है बेटे? क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आप मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करेंगे अपनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 33 आपके सैनिक स्कूल है और 39 आपकी न्यू सैनिक स्कूल है। फिर क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग के ऑप्शन मिलते हैं। अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस भी नहीं मिल पाएंगे। अब बेटे मैं आपको सिंपल सी बात, आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए हमारे मैथ इंस्टीट्यूट की टीम ने आपको प्रैक्टिस के लिए 20 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाने हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएं, मैथ इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको 20 मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए, 50 मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए, 100 मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए सब कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर है बेटे? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से मैथ इंस्टीट्यूट की टीम से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। कोई भी डाउट हो, इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। विगत वर्षों में मैथ इंस्टीट्यूट टीम ने काफी बच्चों का सिलेक्शन दिया हुआ है। ये लास्ट ईयर के बच्चों के सिलेक्शन से और लगातार मैथ इंस्टीट्यूट बच्चों में के सिलेक्शन देता आ रहा है। संभवतः इस बार भी नवोदय में बहुत अच्छे सिलेक्शन होने वाले हैं। आरएमएस में तो बहुत अच्छे बच्चों ने एग्जाम दिया ही था अपना, प्लस सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होगा उसमें भी मैथ इंस्टीट्यूट के बच्चे बहुत कुछ करने वाले हैं, अच्छा अचीव करने वाले हैं। आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मैथ इंस्टीट्यूट। और बेटे सबसे जरूरी बात, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया, वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। 2026 के लिए जो न्यू बैच है हमारा मैथ इंस्टीट्यूट का, वो बैच स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं अभी से बेटे वो ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको मॉडल पेपर भी अभी से प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। करंटली हमारे बैचेस कंटिन्यू हैं जो रनिंग में, ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच क्लास 6 वालों के लिए, अर्जुन बैच है आपका क्लास 9 वालों के लिए, और ये नवोदय सैनिक आरएमएस वालों के लिए अर्जुन बैच है, प्लस आपका शौर्य बैच 9 वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैथ्स का फाउंडेशन बैच, जो बच्चे चाहते हैं मैथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना नवोदय सैनिक आरएमएस के लिए, तो सिर्फ मैथ्स का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी बात, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी अपडेट आपका आता है कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, जो भी पढ़ाने के लिए इंपोर्टेंट पीडीएफ है वो आपको वहां प्रोवाइड करवा दिया था। और भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
और सबसे जरूरी बात बेटे, किसी भी प्रकार का डाउट हो फॉर्म भरने में या कोई भी एग्जाम कब आने वाला, कोई भी आपको डाउट हो, कहीं से भी कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर। थैंक यू सो मच बेटे। जो बच्चे नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे मैथ इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और हमारा मैथ इंस्टीट्यूट चैनल जो कि आपके यूट्यूब पर है, जिससे हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप सब लोगों से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके बेटे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।